इंसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम कमलेश, दूसरे का नाम सुरेश था। परंतु रामू बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह दिन भर सोता रहता था। रामू की इस आदत से उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। हर रोज की तरह रामू सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और कहती, लोग गांव के सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए हैं, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। पत्नी की फटकार सुनकर रामू नींद से उठ जाता है और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। हे भगवान, लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। यह भूलकर रामू आराम करने लगता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई है। इस जंगल में जानवर भी बहुत हैं। ये बोलकर रामू अपने घर की तरफ जा ही रहा था। एक चमकती हुई बोतल दिखाई दी। इस बोतल को देखकर रामू बोलता है, लगता है इस बोतल में कोई कीमती वस्तु है। ये मुझे मिल गई तो मैं रातों रात धनवान बन जाऊंगा। इतना बोलकर वह बोतल को अपने हाथ में पकड़ा और सोचने लगा। इतनी रात हो गई है, इसे यहीं छिपा देता हूँ। कल आकर देख लूंगा, कहीं भूत प्रेत हुआ तो। रामू इतना बोलकर इस बोतल को छिपा देता है और अपने घर चला जाता है। उसे खाली हाथ घर में देखकर उसकी पत्नी गुस्से में बोलती है, लो आज भी खाली हाथ ही घर पर आ गए, कुछ भी लकड़ी नहीं लाए। उसकी ये बात सुनकर रामू उसको सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी पहले तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन रामू के जोर देने पर उसने सब कुछ मान लिया। तभी रामू की पत्नी ने कहा, तो कल सुबह जल्दी उठकर उस बोतल को घर ले आना। इतना बोलकर सो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह रामू उस बोतल को घर पर ले आता है और बोलता है, सुनती हो? इतना बोलते ही उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती है। उसकी पत्नी को आते ही रामू उस बोतल को खोलने लगता है। उस बोतल को जैसे ही खोलना है उसमें से एक राक्षस निकलता है। हा 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 हा, आज कई हजार वर्षों के बाद मैं आजाद हुआ हूँ। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। तभी राक्षस बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। मैं आपको नहीं मार सकता, आपने मुझे आजाद किया है। रामू और उसकी पत्नी यह बात सुनकर चौंक जाते हैं और हैरानी से राक्षस की तरफ देखने लगते हैं। जी, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझसे कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हैं। रामू ने डरते हुए पूछा, राक्षस जी, क्या आप सच में 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। रामू थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरी पहली इच्छा यह है कि मुझे नींद बहुत आती है, इसलिए मुझे नींद न आए। इतना कहते ही राक्षस बोला, ठीक है, दूसरी इच्छा क्या है? दूसरी इच्छा हम सोचकर बताएंगे। इतना कहते ही राक्षस गायब हो गया और जैसे ही रामू सोने लगा उसे नींद नहीं आई। तभी उसे राक्षस का दिया वरदान याद आ गया। हे भगवान, मैंने यह क्या मांग लिया?
नींद न आने के कारण मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब वह उठकर राक्षस को पुकारता है और तभी राक्षस वहाँ प्रकट हो जाता है। तब रामू बोलता है, हे राक्षस जी, अपना वरदान वापस ले लो। मैं अपना वरदान वापस नहीं ले सकता, तुम दूसरा वरदान मांग सकते हो। तभी रामू बोलता है, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मुझे नींद आ जाए। ठीक है। ये बोलते ही रामू को बहुत तेज नींद आने लगती है और वह सो जाता है। तब भी रामू नहीं उठाता है तो उसकी पत्नी जाती है, उसे देखती है। हे भगवान, इस पर तो वरदान भी काम नहीं करता। सारे प्रयास करने के बाद भी वह नहीं उठाता है तो वह डर जाती है और उसे राक्षस के वरदान के बारे में याद आता है। तभी वह राक्षस को पुकारने लगती है, राक्षस जी है, राक्षसी जी। इतना सुनकर राक्षस वहाँ पर प्रकट हो जाता है। राक्षस रामू को देखकर सब समझ जाता है और उसकी पत्नी को सारी बात बता देता है। तभी रामू की पत्नी बोलती है, मेरा तीसरा वरदान ये है कि आप इन्हें पहले जैसा ही वापस कर दो। यह सुनकर राक्षस बोलता है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह बोलते ही वह नींद से उठ जाता है और सब पहले जैसा ही हो जाता है और तीनों वरदान व्यर्थ चले जाते हैं।